पाइसेस हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड रीडिंग, लव टेरो कार्ड प्रिडिक्शन। ये वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, हम एक डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, लव लाइफ से जुड़ा है, करियर से जुड़ा है, शादी से रिलेटेड है, लीगल कोई मैटर है, कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट मैं करूँगी यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी के साथ में, ठीक है, कि इस हफ्ते के अंदर आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या रहने वाले हैं। फिर आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। ओके, Chariot, Ten of Pentacles एंड Son of Wands। देखो, लव लाइफ वाली साइड पे, रिलेशनशिप वाली साइड पे ना आपको बहुत बड़ी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है, या फिर आपको इस हफ्ते के अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको किस साइड जाना है, ठीक है। आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा करना है या नहीं करना, आपको अपनी ज़िंदगी में कौन से स्टेप लेने हैं। हो सकता है कि आपने उस इंसान के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करा हो, ठीक है, पर जब आपके सामने उसकी सच्चाई आई है तो आपको बहुत हर्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो है ना, मुझे वो इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि अब मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा, अब मैं भी इसको बताऊंगा कि कैसे किसी के साथ में चलते हैं, कैसे किसी के साथ गलत करते हैं, कैसे किसी को धोखा देते हैं। आप इसके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, कोई तो है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी तरफ से थिंकिंग यहाँ पे देखा जाए ना तो ऐसी है कि आप फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपका जो है उसके साथ रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग बने, आपका जो है उसके साथ कमिटमेंट हो लॉन्ग टर्म का। आप जो है फैमिली बेसिस पे या तो शादी करना चाहते हो या फिर उसके साथ घर बसाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके इस रिश्ते के मुझे अगेंस्ट दिख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ में चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं, कांटेक्ट नहीं अच्छे से हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, नाराज़गियाँ बनी हुई थी, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इस टाइम में आपका माइंड ये है कि मुझे मेरे रिश्ते को बचाना है, मुझे मेरे रिश्ते के लिए एफर्ट्स करने हैं, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। सो आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो। आप उन लोगों को भी जवाब दोगे जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और आपके पर्सन को अच्छा नहीं समझते, या उनकी ज़ात के ऊपर या उनके इमेज के ऊपर, उनके करैक्टर के ऊपर गलत बात कर रहे हैं, और वो इस इंसान को गलत समझते हैं जिसको आप चाहते हो, पसंद करते हो। पर आपके लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, आप उसको पसंद करते हो, चाहते हो, उसके साथ चलना चाहते हो। अब यहाँ दो सिचुएशंस है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पर्सन के काफ़ी अगेंस्ट मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं और इसको आगे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट में या शादी की चीज़ में बदलना चाहते हैं। सो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप में से कांटेक्ट में जो लोग हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, तब आपको ये एनर्जीज भी समझ आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है, ट्रैवल एंड एस ऑफ कप्स। देखो, मुझे लगता है कि आपका जो कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं, ठीक है। ये पर्सन का माइंडसेट बहुत बार आपको दिखा होगा कि नेगेटिव है, ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, या आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, और इसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सारी बातें मानो। ये दिन को दिन कहे, ठीक है, ये रात को रात के, तो आप ये सारी चीज़ें मान रहे हो, मतलब दिन को रात बोल रहा है तो आप मान रहे हो, रात को दिन बोल रहे हो तो आप मान रहे हो। आप इसके ऊपर भरोसा करो, अंधा भरोसा। ये इंसान इस तरह की चीज़ आपसे चाहता है। और अब इसकी एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आपके साथ ना फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। आप
आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन में आना चाहता है और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें करना चाह रहा है जो कि शायद सही नहीं है, ठीक है। ये बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहता है इन रिलेशनशिप, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और बहुत सारी इंटीमेसीज हैं इसकी, और आपको सोच करके ना इसके दिमाग में अच्छी चीज़ें नहीं आ रही। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में दोबारा से सुलह हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब था या नाराज़गियाँ चल रही थी, बहुत सारे क कम ऐसा कह लो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो ये आपके साथ चीज़ें बैलेंस तो करना चाह रहा है, पर जैसे ही चीज़ें बैलेंस होती हैं ये फिर से अपनी ही मर्ज़ी चलाएगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहता है, आपके ऊपर हक जताना चाहता है और आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी जताना चाहता है, और ये पर्सन यही चाहता है कि जैसे-जैसे ये किया वैसे-वैसे इसकी बातें मानो। और ये पर्सन जो है ना, मतलब ऐसा कह लो कि जो चीज़ें गलत हैं इसके नज़र में किसी प्यार में या फिर जंग में वो सब भी गलत नहीं है, सब कुछ जायज़ है। सो कोई भी बाउंड्री ये नहीं रखना चाहता आप दोनों के बीच में किसी किस्म की भी। देखा जाए तो ये पर्सन ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट के मुझे दिख रहे हैं, जो मतलब जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, ये पर्सन जो है ये मतलब से भी साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये किसी और के बारे में भी सोच रहा है, मतलब एक न्यू ऑफर, न्यू प्रपोजल, न्यू पर्सन के बारे में भी इसका दिमाग लगा हुआ है कि इससे अच्छा और बेहतर अगर प्रपोजल आ जाए तो मैं वहां चला जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस इंसान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए जिसके साथ भी आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उनका मुझे नेचर कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा। ये इंसान लॉयल नहीं है आपके साथ, ये जस्ट अपना एक वो होता है ना टेम्पटेशन, उसको पूरा करने के लिए जुड़ा हुआ है ये साथ में। इसके ऊपर अंधा भरोसा मत करना आप। देखते हैं चलो नो कांटेक्ट में क्या एनर्जीज हैं। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहा है, मतलब ऐसा शो करा रहा है जैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बट रियलिटी ये है कि ये जस्ट ये शो। अगर आपको ये लगता है कि ये खुद से आकर के आपसे बातचीत करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये पर्सन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा ईगो में है और अपनी तरफ से ये बातचीत नहीं करना चाहता, ठीक है। ये है भी काफ़ी मैच्योर पर्सन है और हर इसका जो स्टेप है ना वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। ऐसा मत सोचो कि इसने जो कर दिया उसके पीछे इसका कोई माइंड नहीं था, इसका कोई सोच नहीं थी, इससे अपने आप हो गई हैं चीज़ें। ये इंसान सोच समझ के कर रहा है सारी चीज़ें, और ये दिखावा इस बात का कर रहा है कि ये आपके बिना बहुत खुश है, जबकि ऐसा नहीं है। ये यही चाहता है कि ये अपना एटीट्यूड, ईगो अकड़ में रहे और आप आकर के इसके तरले करो, इसको बनाओ और इसके साथ चलने का बोलो। देखा जाए ना तो ये यहाँ पे डबल क्रॉसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ये या तो किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक तरफ आप हो तो एक तरफ कुछ और है। मेबी अब इसका करियर है या फैमिली है या कोई न्यू ऑफर है, प्रपोज़ल है, कुछ भी हो सकता है। पर ये इंसान अपने एटीट्यूड की वज़ह से आगे नहीं बढ़ पा रहा और आपसे बातचीत नहीं कर रहा, और इस हफ्ते की ऐसी एनर्जी है भी नहीं कि वो खुद से आए। एंजल्स की गाइडेंस में 6 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स। आपको इंतज़ार करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, चीज़ें आपके हक में जाएँ, सब कुछ सही हो जाए, तो आपको वेट करना होगा। आपको ये नहीं कि कोई इंसान आपको अकड़ दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, तब भी आप उसके पीछे जा रहे हो। कोई आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो भी आप उसके पीछे जा रहे हो। कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है और उसका जो है ना माइंड आपके लिए गलत है, आपके साथ फिज़िकली ऑब्सेस्ड है, आपके साथ मतलब कुछ गलत करना चाहते हैं, तो भी आप कह रहे हो अब मैं तो प्यार कर बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे इसी के साथ चलना पड़ेगा, इसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये कल को ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप वो चुनो जो आपके लिए बेस्ट है, अपने ऊपर फ़ोकस करो। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो ये तो सोचना छोड़ दो कि कोई और आपको रिस्पेक्ट देगा। अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपने इमेज को देखो, अपने नेचर को देखो, अपने आस-पास के माहौल को देखो, अपने काम को देखो, खुद को बनाओ। जब आप खुद को बनाओगे ना, तो ये जो लोग आपको अकड़ एटीट्यूड दिखा रहे हैं या कुछ गलत सोच करके आपके साथ चलना चाहते हैं ना, इनका दिमाग अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। आपने जाकर के तरले मिन्नतें नहीं करने, आपने किसी की गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करना, आपने किसी गलत चीज़ को नहीं मानना, आपको सही रास्ते पर चलना होगा। तभी आपकी चीज़ें जो है ना वो सही होती जाएंगी और सब कुछ अपनी जगह पे आएगा। अगर आप चाहते हो एक सही पर्सन से आपकी शादी हो जाए, तो आपको वेट करना होगा, सही इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाएगा। या अगर यही लोग आपके हक में अच्छे हो जाएँगे ना कल को,
तो भी आपके लिए सही है, पर उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा और आपको अपने असूलों को कायम करना पड़ेगा, अपने असूलों के ऊपर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो और किसी भी हद तक जा रहे हो, ये मत करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। और कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। और मेरा मेन चैनल टैरो की नूज़ी के नाम से है, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, वहाँ पे आप वीकली रीडिंग्स भी देख सकते हो। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।